Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. और आज का भी क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक को रिलेट करेगा. So the question is, analytically describe in detail the merits and demerits between a natural robot, which is the human being, and a modern robot, modern artificial robot, on the basis of their rights and wrong behavior towards nature in the present time of our world. दिस क्वेश्चन हैज बीन हेवीली वर्डेड. बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत हेवीली वर्डेड होंगे. आपको लगेगा कि यू नीड टू राइट समथिंग वेरी स्पेसिफिक और द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा है नहीं. ये क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा है कि यू नीड टू ब्रिंग अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स विच इज अ नेचुरल रोबोट, यस ऑब्वियसली, एंड आर्टिफिशियल रोबोट. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो मॉडर्न रोबोट हम जैसा समझते हैं उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करना है. दैट्स इट. ठीक है, अब आप देखो अगेन इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है करंट अफेयर्स का, यू कैन यूज दैट और यू कैन यूज एनी फैक्टॉइड टू स्टार्ट योर आंसर. और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो अपने यूजुअल स्ट्रैटेजी पे आ जाओ. ट्राई टू बिल्ड द बेस फॉर योर आंसर कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, सबसे पहले थोड़ा सा रोबोटिक्स के बारे में डील करो. क्या कि रोबोटिक्स इज एन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ठीक है, इज मशीन लर्निंग बेस्ड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिस्टम. समझ रहे हो, एकदम सिंपल है. कुछ एक इसमें एग्जांपल देना वो भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल व्योम मित्रा. व्योम मित्रा क्या है, याद करो. हम स्पेस में, जैसे इंडिया का जो गगनयान मिशन, इंडिया का जो गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन में ना हम लोग बेसिकली एक बार एक रोबोट को भेजेंगे और ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, यानी सिर्फ इसका टॉर्सो होगा और इसका लेग पार्ट नहीं होगा. ठीक है, तो कुछ आप इसको भी किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो. सो जैसे आपने लिखा, रोबोटिक्स इज एन इन्वॉल्विंग मशीन लर्निंग बेस्ड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिस्टम. This can be exemplified by Vyom Mitra, which is a semi-humanoid robot used in the Gaganyaan mission. And this tells us amply about the utility of robotics in the present system. कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो. उसके बाद में अगले ही come to the merits and demerits. सबसे पहले मेरिट के बारे में बात करो. What are the merits? ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे एक नटशेल में आपको बताऊं. सबसे पहला मेरिट इसका होता है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर. ठीक है, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर. फॉर एग्जाम्पल, उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड जाना नहीं है, सिंपल. अगर आप कैलकुलेटर की ही बात करो, बहुत बार ऐसा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो 2 into 2 को भी 22 बोल देते हैं. ठीक है, बहुत बार ऐसा. ये ह्यूमन एरर है. ह्यूमन एरर के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. हो सकता है जिस टाइम पे वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो, हिज माइंड इज नॉट इनटू दिस. इट कैन बी द चांस कि उनका माइंड नहीं है और ही इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू गिव द रॉन्ग आंसर जस्ट फॉर फन. कुछ भी हो सकता है. लेकिन अ मशीन, अ रोबोट विच इज प्रोग्राम टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, इट कैन नेवर डू रॉन्ग. ठीक है, सो इन अ वे दिस इंक्रीजेस द एक्यूरेसी एंड रिड्यूसेस द एरर, जिसके चलते इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम. जहां पे एरर नहीं है वहां पे क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो यू आर अ पर्सन वर्किंग इन अ क्लॉथ मिल. आप कपड़े की मिल में काम कर रहे हो. यहाँ पे आपको बोला है कि यू नीड टू मेक शर्ट जिसका मेजरमेंट 32 इंचेस का होना चाहिए, लेकिन भूल से आपने 31.5 इंचेस का बना दिया. आइदर यू विल हैव टू रीमेक इट, या तो वापस इसको बनाओ या फिर इसी को थोड़ा सा ऑल्टर करके ठीक करो. तो जितने टाइम पे आप एक नया शर्ट बना सकते थे उतने टाइम पे आप इसको ऑल्टर कर रहे हो. गेटिंग द पॉइंट. तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाती है और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सेट पैटर्न ऑफ एल्गोरिथम पे काम करता है या इंस्ट्रक्शन पे काम करता है. टू बी वेरी सिंपल. ओके, ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेट नहीं करना. उसके बाद में जीरो रिस्क्स, जीरो रिस्क्स एसोसिएटेड विद इट. तो आपने देखा, मैंने एक वीडियो में बात किया है कि बहुत बार ह्यूमन बींग्स जिस स्पेस में काम करते हैं वो बहुत ही रिस्की एटमॉस्फेयर होता है. इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है इंडिया के केस में
मैनुअल स्कैवेंजिंग का, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का। यहां पे देखो आप, यहां पे ह्यूमंस दे नीड टू गो डाउन टू द ड्रेनेज सिस्टम एंड दे हैव टू क्लीन इट। अब होता क्या है कि अ लॉट ऑफ मीथेन इज रिलीज, और मीथेन जो है ना ये बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, लीडिंग टू चोकिंग, ठीक है, जिसके चलते देयर आर लॉट ऑफ डेथ्स। अभी रिसेंटली भी हमने बहुत सारे डेथ्स को रिपोर्ट किया है। अगर हम इस पूरे को रिप्लेस कर दें थ्रू आर्टिफिशियल रोबोट, जो कि हैदराबाद म्यूनिसपैलिटी ने किया भी है, हैदराबाद म्यूनिसपैलिटी, उन्होंने एक रोबोटिक सिस्टम यूज किया जिसका नाम बैंडीकूट है, और ये बैंडीकूट जो है ना ये क्लीनिंग करता है सेवरेज का। ये देखो इसका जीरो रिस्क इन्वॉल्व है। अगर CH4 अगर हो भी जा रहा है, अगर ये O2 के सप्लाई को काट भी दे रहा है, तो ये हमारे रोबोट को कुछ होगा, ठीक है, तो जीरो रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बाद 24/7 ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो देखो आप, एक मशीन जो है या एक रोबोट है, आप इससे दिन भर काम करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी मशीन में डेप्रिसिएशन नहीं होती है, होती है, डेप्रिसिएशन होती है, ये भी वॉर्न आउट होता है, इसकी भी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टायर्डनेस, फॉर एग्जाम्पल लेदार्जी, लेदार्जी का मतलब होता है बोर हो जाना। अगर आप एक काम को बहुत ज्यादा टाइम तक, जैसे मान के चलो, सेम एग्जाम्पल, अगर आप क्लॉथ की मिल में काम कर रहे हो और आपको आज के डेट में जहां पे असेंबली लाइन होता है, आपको वहां पे काम मिला कॉलर बनाने का, आप दिन में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे कॉलर बना, बोर हो जाओगे अपने काम से। कार्ल मार्क्स इस फीचर को बोलता है एलियनेशन, एलियनेट हो जाओगे अपने काम से। लेकिन हमारा जो रोबोट है वो थोड़ी एलियनेट होगा, उसको तो इंस्ट्रक्शन मिला है। अब आप बोलोगे टायर्डनेस, हाँ, उसकी बॉडी हीटेड अप होगी, लेकिन लेदार्जी से तो वो इंडिपेंडेंट है। सो 24/7 का अवेलेबिलिटी। उसके बाद में न्यू इन्वेंशन आर एसोसिएटेड विद इट। देखो ये एंटायरली यूनिक फीचर नहीं है नेचुरल रोबोट का और आर्टिफिशियल रोबोट का। न्यू इन्वेंशन से आप यहाँ पे न्यू स्किल्स लर्न को भी लिख सकते हो, न्यू स्किल्स लर्न, ठीक है। न्यू इन्वेंशन या फिर अपडेशन बोल लो आप, आपका एंड्रॉइड फोन अपडेट होता है, iOS डिवाइस अपडेट होता है, वैसे ही रोबोटिक्स जो है ये इनहेरेंटली किसी कोड पे काम करेगा ना, कंप्यूटर कोड को, वो भी अपडेट हो सकता है। उसी तरीके से ह्यूमन बींग जो है वो भी टाइम के साथ साथ नई स्किल सीखते हैं, तो ये एक एंटायरली नई चीज नहीं है। हाँ, एक बहुत ही इफ आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच distinguishes natural robot from an artificial robot is that the artificial robot is able to make unbiased decisions, ठीक है, वो अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज डिवॉइड ऑफ फीलिंग, उसके पास फीलिंग नहीं है, उसके पास कोई ऐसा एफिनिटी नहीं है जैसे कि लोगों में एफिनिटी होता है टुवर्ड्स देयर रीजन, टुवर्ड्स देयर रिलीजन, टुवर्ड्स देयर कल्चर। रोबोट का क्या रीजन रिलीजन, तो अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद में द रोबोट कैन डू रेपिटेटिव टास्क, रेपिटेटिव टास्क विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिशिएंसी। बार बार हम उसे उसी टास्क को करा सकते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले भी डील किया है जब मैंने आपको बात किया था 24/7 अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसके मेरिट्स हैं, आप इनको 4-5-6 मेरिट्स लिखना, एक्सप्लेन देम, गिव एन एग्जांपल। वी हैव अम्प्टी नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रोबोटिक्स एज ऑफ टुडे, ठीक है। अब हम कुछ इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो डीमेरिट यही है कि दिस इज वेरी कॉस्टली, और कॉस्टली है सो दिस टेंड्स टू क्रिएट डिवाइड इन द सोसाइटी, सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करेगा। कैसे डिवाइड क्रिएट करेगा? रिच पीपल विल हैव इट, पुअर वोंट। चलो बैंडीकूट का एग्जांपल लेते हैं, हैदराबाद म्यूनिसपैलिटी का एग्जांपल लेते हैं। साउथ के जो स्टेट्स है ना, दे आर कंपैरेटिवली रिचर स्टेट्स, इनके पास ज्यादा पैसा है, सो दे कैन इन्वेस्ट इन रोबोटिक्स। इन्होंने बैंडीकूट इस्तेमाल किया, मैनुअल स्कैवेंजिंग को एंड कर दिया। लेकिन पुअरर स्टेट्स ऑफ बिहार फॉर एग्जाम्पल, पुअरर स्टेट ऑफ यूपी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स दे आर नॉट एबल टू रोबोटाइज द सिस्टम, मैनुअल स्कैवेंजिंग कंटिन्यूस, पीपल आर डाइंग। देख रहे हो कितना हमने इस तरीके से वो बिल्ड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो आप, जो रोबोट्स होते हैं ना, दे लैक क्रिएटिविटी, दे लैक क्रिएटिविटी।
इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है. व्हाई नो क्रिएटिविटी? बिकॉज दे हैव बीन फीडेड विद सर्टेन सेट ऑफ एल्गोरिथम, और वो उसी के हिसाब से काम करेंगे. सो लैक ऑफ क्रिएटिविटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनएबल टू अडेप्ट टू द सिचुएशंस. अनएबल टू अडेप्ट टू द सिचुएशंस. ठीक है. इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपने एक रोबोट बनाया, आपने उस रोबोट को इस तरीके से मॉडल किया है कि जब भी इसके ऊपर कोई वायलेंट अटैक होगा थ्रू एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, देन दिस रोबोट इज गोइंग टू रिपेल इट. ठीक है. अब मान के चलो आप इस रोबोट को अपने घर पे लेके गए हो, और यहां पे अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद द पिलो, और चाइल्ड ने पिलो इस रोबोट के ऊपर फेंका. अब इस रोबोट को तो नहीं पता है ना कि जो चाइल्ड ये पिलो जो फेंक रहा है इसका क्या जेस्चर है. इसका तो प्लेइंग जेस्चर है, वायलेंट जेस्चर है नहीं. लेकिन रोबोट इसके अटैक को भी रिपेल कर देगा. तो ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है विद द चेंजिंग सिचुएशंस. ठीक है. मोर ओवर, इंक्रीजिंग रोबोटिक्स विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और अनएम्प्लॉयमेंट का एक सब्सिक्वेंट इफेक्ट होता है इंक्रीजिंग डेवियंस या फिर इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन द सोसाइटी. जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोग जो है वो डेविएंट हो जाते हैं, लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है. सो दे मे टेक टू नक्सलिज्म, दे मे टेक टू एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, दे मे टेक टू ड्रग डीलिंग. ये सब चीजें कर सकते हैं, जो कि अगेन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा स्काउच है. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद आप देखो कि रोबोट जो है ना, दे मेनी अ टाइम्स टेंड टू मेक ह्यूमन बीइंग्स लेजी. लोगों को लेजी बना देते हैं, लोगों को लेजी बना देते हैं. ठीक है. उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि दे लैक एथिक्स. दे लैक एथिक्स, उनमें कोई एथिकल कॉनोटेशन नहीं होता है, जिसके चलते दे प्रूव डिजास्ट्रस. वो डिजास्ट्रस प्रूव होते हैं. सेम मान के चलो आप, अगर मैंने ऐसा रोबोट बनाया है विच आई एम यूजिंग इन वॉरलाइक सिचुएशन. ठीक है. वॉरलाइक सिचुएशन. अब वॉर का एक इनहेरेंट नियम होता है कि जैसे मान के चलो, अगर मैं पहले के टाइम की बात करूं, आफ्टर सनसेट यू शुड नॉट अटैक योर एनिमी. अगर आपका एनिमी वुंडेड है देन यू शुड नॉट अटैक इट. आज के डे में भी जेनेवा प्रिंसिपल्स जो है ना, वो कुछ राइट्स देते हैं टू द प्रिजनर्स ऑफ वॉर और वॉर रूल्स को. लेकिन हमने रोबोट को तो ऐसे मॉडल किया है कि इफ समवन इज एन एनिमी यू हैव टू किल इट. तो रोबोट के पास क्योंकि कोई एथिक्स नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि उनका एनिमी हर्ट है, या वो डिसआर्म्ड है, या फिर उसने हो सकता है आत्मसमर्पण कर दिया हो. ठीक है. ही माइट हैव सरेंडर्ड. इसके चलते दिस कैन लीड टू अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो नो एथिक्स और इमोशनलेस जो है ना, दीज आर सब. ठीक है. नाउ ये तो हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात कर लिया. यू कैन ऑल्सो एंड इट बाय सेइंग दैट अगेन, हमने क्वेश्चन में डील किया था कि वी आर इन सच अ पॉइंट ऑफ हिस्ट्री वेयर वी कांट गो बैक. हम पीछे नहीं जा सकते, वेयर वी कांट गो बैक. तो इसकी दो चीजें हैं. द ह्यूमन बींग्स शुड वर्क टू बी मोर एफिशिएंट, और उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट दो रोबोट्स जो हैं दे लैक इमोशंस बट दे शुड बी एप्ट इन एथिकल कंडक्ट. कम से कम उनका कंडक्ट जो है वो एथिकल होना चाहिए. एंड दिस शुड बी चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. अब मान के चलो कि और रोबोट ने अगर कुछ गलत किया है, देन द पर्सन हु हैज मेड दैट रोबोट, ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, नॉट रिस्पॉन्सिबल बट अकाउंटेबल. तो ये अकाउंटेबिलिटी हमको एनफोर्स करने की जरूरत है. ओके. सो इन दिस वे यू कैन एंड योर आंसर. आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा. वी विल मीट नेक्स्ट डे विद वन मोर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.